अक्सर जब भी हम नई कोई गाड़ी लेते हैं तो जो ऑटोमोबाइल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमसे कहते हैं कि सर आप ये कार को जितने अच्छे से पहले 10,000 किलोमीटर चलाएंगे और इस गाड़ी का ध्यान आप रखेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि बाकी पूरे 10-15 साल या बाकी के अगले 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी। क्योंकि गाड़ी का परफॉर्मेंस पहले 10,000 किलोमीटर किस तरीके से गाड़ी को चलाया गया है उससे डिसाइड हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गाड़ी उस समय पे उसके पार्ट्स रमा हो रहे होते हैं या रेगुलराइज हो रहे होते हैं। बस कुछ ऐसी ही चीज जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं जैसे डायबिटीज, उसमें भी ये काम करती है। इसको हम लोग लिगेसी इफेक्ट कहते हैं। लिगेसी इफेक्ट या मेटाबॉलिक मेमोरी इफेक्ट, लिगेसी को हिंदी में विरासत कहते हैं। लिगेसी इफेक्ट का मतलब ये है कि डायबिटीज डायग्नोसिस होने के बाद जिस तरीके से हम अपने शरीर में अपने ऑर्गन्स का, अपने शरीर का, उसके मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखते हैं, तो हमारे शरीर को ये याद रहता है कि ये जो पर्सन है वो अपनी जो डिसऑर्डर्ड फंक्शंस हैं या डायबिटीज है या बढ़ी हुई शुगर्स हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए यह जो पर्सन है वो अच्छे से ध्यान रख रहा है और पॉजिटिवली स्टेप्स ले रहा है और उनके सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। और यदि पहले 10 साल हम अपनी डायबिटीज, अपनी लाइफस्टाइल डिसीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो ऐसा देखा गया है, बड़े शोधों में पाया गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड में लार्ज स्केल पे 2 बड़ी स्टडीज हुई हैं जिनको यूकेपीडीएस और डीसीसीटी ट्रायल कहते हैं। ये ट्रायल में बहुत सारे लोगों को बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट के साथ रेगुलर ट्रीटमेंट से कंपेयर किया गया। जब ये ट्रायल 10-15 साल बाद खत्म हो गए और दोनों ग्रुप्स को फ्रीली छोड़ दिया गया रेगुलर ट्रीटमेंट पे, और उसके 10 साल बाद जो लोगों को इनिशियली टाइट कंट्रोल पे अच्छे ट्रीटमेंट आर्म में रखा गया था उनको फॉलो किया गया, तो हम लोगों ने पाया कि जिन लोगों को शुरुआत में ट्रीटमेंट अच्छा मिला है, जिनका शुगर का कंट्रोल पहले 10 सालों में बहुत अच्छा था, उनका ये मेटाबॉलिक मेमोरी इफेक्ट बाद में 30 साल बाद भी परसिस्ट करता है और उनको होने वाले संभावित कॉम्प्लिकेशंस दूसरे लोगों की तुलना में 20 से 30 साल बाद भी काफी कम थे। इसी को हम लोग मेटाबॉलिक मेमोरी या लिगेसी इफेक्ट कहते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में युवाओं में डायबिटीज की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है और मुझे ऐसा कहते हुए मैं अपने आप में रिस्पॉन्सिबल महसूस करता हूं कि इन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल के लिए इनकी हेल्थ की जिम्मेदारी हम मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेरे जैसे जो युवा वर्ग के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर होगी। इसलिए जब भी हम में से किसी को डायबिटीज यंग एज पे डायग्नोज होती है, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आने वाले 20 से 30 साल से ज्यादा है, उन लोगों के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनकी डायबिटीज शुरुआत में ही अच्छी कंट्रोल हो। और आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो हम लोग डायबिटीज के बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, पर शुरुआती स्टेज में डायबिटीज को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। स्पेशली जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट आर्म है उसमें पहला ट्रीटमेंट आर्म है अच्छी डाइट। डाइट के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। 1 घंटे की रोज रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे कोई भी एरोबिक स्पोर्ट्स, इसमें वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एटसेट्रा सब कुछ आ जाता है। और यदि आप डॉक्टर से जाके मिलते हैं और वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको नियमित रूप से आपको फॉलो करना है और डॉक्टर से अपने वेट लॉस के बारे में आपको पूछना है। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी सामने आ रहा है जो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, वो है डायबिटीज रिवर्सल का। तो जिन लोगों में डायबिटीज शुरुआती स्टेज में है उनको डायबिटीज रिवर्सल के बारे में भी डॉक्टर से पूछना है। डायबिटीज रिवर्सल के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में जानकारी दूंगा। ऐसी ही छोटी छोटी डायबिटीज में केयर करने वाली जानकारी को आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगा और मेरे इस मिशन में, जिसको मैंने नाम दिया है
मेकिंग इंडिया डायबिटीज केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप सब लोग सहभागी बन सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य में, उनके स्वास्थ्य के सुधार में भागीदार बने। धन्यवाद। जय हिंद।